अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से सऊदी अरब उम्रा वीज़ा पे आने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ मुक़द्दस शहरों में क्या क्या काम करती रही हैं, ये बता रहे हैं पाकिस्तान के इदारे ख़ुद इन्हीं ख़वातीन की ज़बानी, और उनकी वीडियोज़ पब्लिक करके बताया जा रहा है कि ये लोग किस किस्म के नेटवर्क चला रहे हैं। शैतान हमारा दुश्मन है, और अपनी दुश्मनी में एक काम वो इस तरह से भी हमसे लेता है कि हमारे ज़हन में बस दूसरों की बुराई करने का वो ख़याल पैदा करता है। और हम बस, अगर कभी भी आप सोशल मीडिया पे एक कैंपेन देख लें कि सऊदी अरब कैसा, तो हम उनके कपड़ों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। हम कहते हैं वहाँ बहुत बेहयाई आ चुकी है, वहाँ का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, वहाँ हम कहते हैं शराब के अड्डे खुल गए हैं, वहाँ ज़ना के अड्डे खुल गए हैं। पता नहीं कोई एक ऐसा इल्ज़ाम हम रहने नहीं देते जो हम ना लगा पाएँ, सारे इल्ज़ाम हम लगा देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? मंशियात फ़रोशी में आपके सामने है दादोशुमार। भिखारियों के अंदर जितने लोग पकड़े जाते हैं आपके सामने, और अब जिस्म फ़रोशों के ये नेटवर्क्स पकड़े जा रहे हैं, और उम्रा वीज़ा पे। और क्या कहती हैं जी, मैंने उम्रा कर लिया है, अब काम पे लग गई। अल्लाह माफ़ फरमाए। ज़रा इस खातून की वीडियो देखिए, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाई जा रही है। मुझे आंटी मिली थी शाहीन। मैं बाजार गई थी बच्चों के लिए कपड़े लेने। फिर उसने मुझे कहा कि तुम बाहर जाना चाहती हो, तो मैंने कहा ठीक है आंटी। कहते हैं मैं तुम्हें उम्रा करवाऊंगी, कि वो मुझे साथ ले गई। तो उम्रा पहले मक्के गई, उम्रा करवाया मुझे, फिर मदीना आई है। मदीना में मुझे पता नहीं तो 15-20 दिन उसने एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाया, कभी दो कभी क्या दो, काम करवाया? कभी दो गलत काम, ये ही कभी एक कभी दो कभी एक कभी। जी फिर मैंने कहा आंटी मैंने उम्रा कर लिया, नहीं तुमने वीजे और टिकट के पैसे सारे उतारना, तो फिर ही जाओगी। इस औरत का नाम क्या है? शाहीन। ये तुम्हारे साथ गई थी? हाँ जी। सेम प्लेट से पैसे तय हुए थे? उसने मुझे कहा था पाकिस्तानी तुम्हें 1.5 लाख रुपए सैलरी दूंगी, तुम आ जाओ उम्रा भी कर लोगे, मेरे पैसे भी उतार देना। सोनिया काम क्या काम कर रही थी? गलत का मदीना में 2 महीने हो किस वीजे पे गई थी? उम्रा वीज़ा। बस वो 1,20,000 बोला था उन्होंने सैलरी पे। हाँ जी, राशिद नाम का एक आदमी था पाकिस्तानी। या बस मैं और एक लड़की थी, उसका राब्ता था, उससे जानने वाली थी वो उसकी। उस लड़की का नाम क्या था? सिद्रा। आपने इनकी बात सुनी है तो एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि ये कोई मजबूर करने वाला सीन नहीं है। इस खातून की बॉडी लैंग्वेज और उसके वो काम काम बताने के तरीके से ये अंडरस्टूड है कि ये यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए ही इसको सब पता था कि वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। या हो सकता है कि ये ख़ुद कह के किसी को ये इस रूट पे गई हो, लेकिन अब ये कह रही है कि वहाँ जाके मुझे मजबूर किया गया। ये सऊदी अरब है, मजबूर करके किसी से इस तरह के काम नहीं करवाए जा सकते। ये सऊदी अरब में रहने वाले लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी औरत को उठाए किसी कमरे में बंद कर दे और कहे कि जनाब यहाँ तुम्हारे साथ ये होगा और तुम्हें बर्दाश्त करना। ये सऊदी अरब है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। ये खातून अपनी मर्ज़ी से ये टाइम पूरा करके वापस पाकिस्तान आई है, तो यहाँ पे इदारों ने तहकीकात की हैं और ये सारे एतराफ़ कर रही है। 3 और ख़वातीन भी हैं जिसके मुतालिक FIA ने प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, और दूसरा इसमें एक खातून की वीडियो भी जारी कर दी गई है। अब इनके नेटवर्क्स को पकड़ना, मज़ीद कितने लोगों को आज तक वो खातून लेके गई है और कितने अभी भी वहाँ हैं, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का काम है। वो इस पर कुछ करे तो बहुत बेहतरी हो सकती है। लेकिन मुझे अक्सर पाकिस्तानियों की जानिब से ऐसे मौज़ूआत पे तस्वीर और वीडियोज़ मौसूल होती हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यार इसमें अगर मैंने वीडियो बनाई तो आप फंस जाओगे, लिहाजा मैं इस पे बात नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर चूँकि FIA इन्वॉल्व है, कोई पाकिस्तानी मुतासर नहीं होता। मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ कि हैरान कुन एदाद शुमार हैं, हैरान कुन। मुझे कसीम और बुरीदा वग़ैरह से दोस्तों के मैसेजेस आते रहते हैं, मदीना से आते रहते हैं, मदीना मुनव्वरा से। वो कहते हैं भाई साहब ऐसा एक, अल्लाह माफ़ करे, लानत बरसी हुई है लोगों के ऊपर कि वो यहाँ कहीं भी खड़े हो जाए ना, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कोई खातून आपके पास आके आपको कहेगी हाँ क्या मूड है। अल्लाह माफ़ करे, मैं एग्ज़ैजरेशन नहीं कर रहा, मैं जो मालूमात मिली है मैं उन पे बात कर रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि इंतहा कर रखी है इन लोगों ने, फ़्लैट लेते हैं वहाँ पे आके। और मैं अब ये भी नाम नहीं लेता कि कौन से लोग हैं, कहाँ के हैं। वो एक लसानियत, वो एक सुबाइयत और वो एक ख़ास तरफ बात चली जाती है। लेकिन ये पाकिस्तानी है, मुझे ये पता है कि ये पाकिस्तानी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, ये मुसलमान हैं। पता नहीं कौन से मुसलमान हैं कि क़यामत के दिन पे इनका ईमान है। ये मुक़द्दस शहरों के अंदर उम्रा वीज़ा पे जाके ये काम करते हैं। लोग ये सोच के भी मर जाएं
کہ ہم ان شہروں میں آ کے ایسے کسی کام کا سوچیں بھی، لیکن یہ کتنا دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں، یہ کتنے دھڑلے سے اپنے بے حیائی کے یہ اڈے چلائے ہوئے ہیں۔ اور پھر بات کیا کرتے ہیں، جب بھی ایکسپرٹیز سن لو پاکستانیوں کی، یہ سعودی عرب تو ایسا ہے، سعودی عرب تو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ان کے گھروں کے اندر کپڑوں تک کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں جہاں تک کسی بندے کی رسائی نہیں ہوتی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودیوں کے گھروں میں ان کے اپنے بہن بھائیوں کی رسائی نہیں اس طرح ہوتی، علیحدہ علیحدہ گھر ہوتے ہیں۔ تو کس نے تمہیں بتا دیا کہ ان کے گھروں میں کپڑے ایسے ہیں؟ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان کس طرح سے ہمارے ساتھ کھیل کر رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے متعلق بدظن کرتا ہے، یہ جناب عادل ایسا ہے، یہ شفیق ایسا، یہ ممتاز ایسا ہے، یہ فلانی ایسی ہے، یہ فلاں ایسی ہے۔ مجھے اپنا نہیں پتہ، عادل کو اپنا نہیں پتہ کہ یہ خود کیسا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو ایک ایسی پٹی پڑھا رکھی ہے کہ یہ اپنی برائیاں دیکھنے کے بجائے دوسروں میں برائیاں بناتا ہے، ان کی دیکھتا بھی نہیں بلکہ کریٹ کرتا ہے کہ یہ برائی اور یہ گند بھی اس کے اندر ہے، اور زندگی میں یوں ہی خرابی اور بربادی آتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت دے۔ اور ایسے کسی گروپ کو اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے اندر ابشر اور توکلنا کے اوپر جو ہے آپ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ اداروں تک پہنچے اور ادارے ان کو پکڑ کے پھر ڈپورٹ کرتے ہیں۔